नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, महाऋषि कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारी पूर्व वीडियो में अटेंडेंस रजिस्टर बनाने का काम सीखा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि हमने जो पहले आपको हाजिरी रजिस्टर बनाना बताया था उसके अंदर हमने सारे के सारे स्टेप मैनुअल बताए थे कि जिसके अंदर आप बहुत ही आसानी से और साधारण तरीके से आप अपने स्कूल, कॉलेज या कंपनी के लिए किस तरीके से हाजिरियों को मेंटेन करने के लिए एक साधारण रजिस्टर बना सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अटेंडेंस रजिस्टर बनाने के लिए सिखाने जा रहे हैं जिसके अंदर सारा वर्क या सारा की सारा मैनेजमेंट ऑटोमेटिक ही एडजस्ट होता है। चाहे वो आपके स्कूल के स्टूडेंट का रजिस्टर हो, चाहे वो आपके किसी कंपनी का रजिस्टर हो, या आपके किसी भी साइट पर चलने वाले मज़दूरों का अटेंडेंस रजिस्टर हो, किसी भी तरीके का। तो दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए, तो जिसमें हर एक स्टेप को मैंने बड़ी सावधानी से और बहुत ही साधारण तरीके से समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, आज का जो रजिस्टर होगा जिसे हम एडवांस रजिस्टर बोल सकते हैं, जिसके अंदर आप ऑटोमेटिक या स्वतः ही वो रजिस्टर आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा, एब्सेंट वैल्यू निकालेगा, छुट्टियां निकाल के देगा, आप उसमें सैलरी, एम्प्लॉय की रिपोर्ट, और स्वतः ही जैसे ही आप उस ऐसे ही मंथ चेंज किया तो ऑटोमेटिक ही संडे, मंडे आदि की सेल भी अपने आप चेंज हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को अधिक लंबा ना खींचते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं, और आप हमारे हर स्टेप को बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप सीखेंगे कि अटेंडेंस रजिस्टर हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। मैंने आपके सामने एक्सेल को पहले से ओपन कर रखा है, और दोस्तों मैं यहाँ अटेंडेंस सीट आपके सामने ही बारीकी से बनाऊंगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ पर इस अटेंडेंस सीट को एक नाम जनरेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपनी कंपनी का नाम। कंपनी का नाम लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया अटेंडेंस सीट, और इसके बाद मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ मंथ, और यहाँ मंथ में मैं लिख देता हूँ, मैंने टाइप कर दिया जनवरी 2023। दोस्तों, आपको बस ये टाइप करने के बाद इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप टाइप कर देंगे कि आपकी स्टार्टिंग डेट कहाँ से कहाँ तक रखनी है आपको। इसके बाद दोस्तों, आप अगली सेल के अंदर आप ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो अटेंडेंस सीट है वो कौन से माह से है, कौन से माह तक ख़त्म हो रहा है। तो आप यहाँ एक सेल के अंदर टाइप करेंगे फ्रॉम, और इसके बाद कुछ स्पेस देते हुए यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आप अगली सेल में टाइप कर देंगे टू, और ये टाइप करने के बाद ये वो सेल होंगी दोस्तों जहाँ पर हम लोगों को वो तारीख लिखनी है कि कहाँ से कहाँ तक आप अटेंडेंस रखना चाहते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट किया है, और एडजस्ट करने के बाद इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पूरी वैल्यू समझाता हूँ कि यहाँ पर आपको टाइप करना है जिस महीने का आप रजिस्टर बना रहे हैं वो मंथ टाइप कर देंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ टाइप किया जनवरी, JANUARY, जनवरी 2022। दोस्तों, इतना करने के बाद जनवरी 2022 आपने यहाँ टाइप कर दिया। अब फ्रॉम जो हमने लिखा है यहाँ इस सेल में आप टाइप करेंगे। दोस्तों, एक काम और करते हैं हम इसके अंदर, यहाँ जो फॉर्मूले लगेंगे उनको बताने से पहले मैं एक छोटा सा काम आपको बताऊंगा कि अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर आप क्या क्या चीज़ें रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप पहले ही टाइप करके चलें। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा अटेंडेंस रजिस्टर में मुझे SR नंबर, इसके बाद अपने कर्मचारी का नाम, इसके अलावा आप उसका फादर नेम, मदर नेम जो भी यहाँ रखना चाहें तो अपने रजिस्टर में यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं। यहाँ उसकी पोस्ट लिखना चाहें तो पोस्ट भी डाल सकते हैं, या कुछ और भी जैसे लिखना चाहें वो अपनी सेल्स के अंदर डाल सकते हैं। दोस्तों,
इतना डालने के बाद आप ये तय कर लें कि आपकी सेल का साइज नॉर्मली इतना तो होना चाहिए, किसी भी रजिस्टर के अंदर नाम लिखते हैं हम जब। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं हम अपने दूसरे नंबर पर, यहाँ पर कि हमारे अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ से कब तक का बनाना है। तो दोस्तों इसके लिए आप यहाँ बराबर यहाँ क्लिक करेंगे फ्रॉम के ऊपर, यहाँ इजिकल टू बराबर का साइन लगाएंगे और साइन लगाने के बाद आपने जो मंथ डाला था उसके ऊपर यहाँ डेट वाली कॉलम पर क्लिक करके आप एंटर का प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो डेट है वो लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ ये एरर आपको दिख रहा है, ये दोस्तों एरर इसलिए आता है कि आपकी सेल का साइज कम है और इसमें एंटर्ड की गई वैल्यू का साइज अधिक है। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास दो सुविधाएं हैं कि या तो आप सेल का साइज बढ़ा लीजिए या फिर आप सेल के साइज ना बढ़ा करके आप 2 सेलों को या 3 सेलों को सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर दीजिए। तो आपने देखा कि ये सेल हमारी इसके अंदर पूरी डेट आ चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद स्टार्ट डेट हमारी 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट आप जानते हैं कि 31 मार्च। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूला टाइप करना है, इसका नाम है बराबर और फॉर्मूले का नाम है EO मंथ। या EO मंथ के बाद आपकी स्टार्टिंग डेट कौन सी है दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग डेट हमारी 1 जनवरी से है। इसके बाद कॉमा, इसके बाद आपसे मंथ पूछेगा तो मंथ आप दोस्तों 0 डाल देना, क्योंकि हमें इसी मंथ के अंदर उसका 0 करके एंड करना है। तो इसके बाद आप एंटर प्रेस करें और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आपको 31 जनवरी तक शो करा दिया गया है। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इनको हाईलाइट कर लेता हूँ जिससे कि आपको ये अच्छी तरीके से यहाँ दिखाई दे जाएगा कि मैंने इसके अंदर कौन सा वर्क आपके लिए किया है। तो दोस्तों अब इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि अगर आप यहाँ जनवरी की जगह FEB 2023 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेट आपकी चेंज हो चुकी होगी। तो दोस्तों आपको रजिस्टर बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिक इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। मैंने लिखा MARCH मार्च 2023। तो आप देखेंगे कि मार्च के अनुसार यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पर JAN 2023 ही कर रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि मैं इस रजिस्टर को और भी आसानी से आपको और भी इजी तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा कि रजिस्टर के अंदर यहाँ हमने SR नंबर रखा, यहाँ नेम रखा। अब आती है बारी यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि हमें उनकी अटेंडेंस जहाँ हमें रिकॉर्ड करनी है, एंट्री करनी है, तो इन सेल्स के माध्यम से हम उसको बड़ी आसानी से तैयार कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना बस इतना है। अब इसके बाद दोस्तों आप अगली सेल के अंदर यहाँ टाइप कर दीजिए, मैं यहाँ टाइप करता हूँ डेट और जस्ट नीचे टाइप करता हूँ, या सॉरी दोस्तों मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ डे एंड यहाँ टाइप कर देता हूँ डेट। बस आपको दोस्तों बस इतना करना है। और दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डेट पर जाके यहाँ क्लिक करेंगे। तो यहाँ दोस्तों आपको पता है कि हमें यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से पूरे महीने की हमें डेट शो करानी होगी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ मैनुअली चेंज करते हैं, जैसे 1 2 3 इस तरीके से लिखा, तो दोस्तों हमें परेशानी रहेगी, क्योंकि हर बार रजिस्टर को हमें चेंज करना पड़ेगा और हर बार हमें रजिस्टर के अंदर बदलाव करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप बस इतना करें कि यहाँ इस सेल के ऊपर जाकर के इक्वल टू बराबर का चिन्ह दबाएं और हमारी स्टार्टिंग डेट आप जानते हैं कि ये संडे ये 1 जनवरी से है, तो आप यहाँ सेलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर भी हैज़ शो होने लगा, क्योंकि दोस्तों हैज़ शो होने का रीज़न ये है कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ सेल का साइज आपका कम है और इसके अंदर एंटर्ड किया गया डेटा का साइज अधिक है। तो दोस्तों अगर दोस्तों आप इसकी सेल का साइज कम ज़्यादा करेंगे तो हमारी अटेंडेंस के लिए जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। तो बस आपको दोस्तों करना इतना है, तो बस अब दोस्तों आपको करना इतना है कि या तो आप इस सेल का साइज बढ़ाएं, अगर साइज बढ़ाते हैं तो हमारे अटेंडेंस के लिए जो कॉलम छोटे छोटे होते हैं उनको बनाने में हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको बस करना इतना है कि आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके आपने नंबर्स फॉर्मेट के अंदर जाइए और यहाँ जाने के बाद आपको कस्टम पर क्लिक करना है
और यहाँ दोस्तों जो डेट का फॉर्मेट आ रहा है आपको यहाँ पर सिर्फ डी टाइप कर देना है, उसके बाद ओके क्लिक कर देंगे। तो यहाँ दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ ऑटोमेटिक स्वतः ही एक लिख करके यहाँ पर शो हो चुका है दोस्तों आपके लिए। अब इसके बाद दोस्तों आप दूसरी सेल के अंदर यहाँ जाएंगे, आप इसका भी साइज थोड़ा कम कर लें इस तरीके से। और करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक फंक्शन लगाना है, जिस फंक्शन का नाम है बराबर। इस सूत्र को लगाने से पहले मैं इस डेट को थोड़ा सा और यहाँ इस तरीके से मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, जिससे आपको यहाँ साफ साफ दिखाई दे। इसके बाद दोस्तों हम दोस्तों यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे और आप लिखेंगे इफ़ एंड कोष्टक स्टार्ट। और आपको यहाँ लॉजिक लगाना है कि अगर ये वाली डेट आपकी कम है इस वाली डेट से, जो एंड डेट है दोस्तों इस वाली डेट से कम है, तो आपको तो कॉमा, तो दोस्तों याद रखना आप यहाँ से आगे। तो इसके बाद दोस्तों इस वाली डेट में +1 जुड़ के आना चाहिए, फिर कॉमा लगा दें कि नहीं तो इसके बाद वो ब्लैंक आ जाए। तो इसके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा आप स्टार्ट एंड क्लोज का लगा के कोष्टक बंद एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक लॉन्ग डेट में यहाँ पर आपको शो होने लगती है। और यहाँ आपको इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ पर आप लॉन्ग डेट पर जा कर के एक बार क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि वो डेट आपकी पूरी लॉन्ग शो हो रही है, लेकिन हमें सेल का साइज़ यहाँ इतना बड़ा रखना है। तो ये आपका दोस्तों हैज़ दिखाई देगा, जिसका मतलब एक एरर की तरह होता है। तो इसे भी दोस्तों आप उसी तरीके से चेंज कर लेंगे। आप सेल पर क्लिक करेंगे और नंबर्स पर जाके क्लिक करें, या फिर यहीं राइट क्लिक करके आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेट सेल पर जाके क्लिक कर दें और यहाँ कस्टम पर जाके क्लिक करें और यहाँ पर भी आप डी टाइप करना है और बस ओके करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ 1 और 2 लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद दोस्तों आपको एक छोटा सा काम और करना है कि हमें जो एंड डेट ली थी इस वाली डेट की सेल को हमें लॉक करना होगा। तो लॉक करने के लिए बस आपको करना इतना है कि इस सेल पे जाके यहाँ क्लिक करें और यहाँ F4 दबा के आप इसको लॉक कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों जब हम इसको ड्रैग करेंगे 31 तारीख तक तो हमें ये वैल्यू फिक्स रूप में यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आप इसी सेल को सेलेक्ट करके और अपनी लास्ट तक इस तरीके से ड्रैग करते हुए चले जाइए। तो आप ये देख रहे हैं आपको ये ड्रैग करना है पूरे 31 तक। तो देखिए दोस्तों यहाँ 31 तक हम यहाँ पहुँच गए। इसके बाद आपको बस दोस्तों ये आपके सामने सेल के अंदर आपके पूरे मंथ का डाटा शो हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आप इनको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको छोटा सा काम करना है। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट सेल के अंदर जाइए और इसके बाद ऑटो फिट कॉलम पर क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे दोस्तों कि इन सेल्स का साइज ऑटोमेटिक ही फिक्स हो चुका है और जितना इनको साइज चाहिए उतना हमने यहाँ पर इनका एडजस्ट कर दिया है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इनका साइज लगभग बराबर का रहे तो इसके लिए बस दोस्तों आपको करना इतना है कि इन सारी डेट्स की सेल्स को सेलेक्ट करें और यहाँ फॉर्मेट में जाकर कॉलम विड्थ पे जाके क्लिक करना है और यहाँ आप टाइप कर दें 3 और 3 करने के बाद ओके। तो सभी सेल्स का जो कॉलम्स का साइज है वो बराबर आ चुका है। अगर आपका दोस्तों कोई डेट आदि अगर यहाँ से फॉर्मेट बिगड़ता है तो आप दोस्तों यहाँ सेलेक्ट करके आप उसको एक बार फिर से मर्ज कर दें, तो वो आसानी से यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पर डेट को फिल करना है और किस तरीके डेट को हमें शो कराना है दोस्तों। अब दोस्तों समझते हैं यहाँ पर डे के बारे में कि आपको यहाँ पर डे किस तरीके से लाना है। तो दोस्तों यहाँ आपको सिंपली एक सूत्र फॉर्मूला लगाना है, जिसको लगाने के लिए आपको बराबर क्लिक करना है और फॉर्मूले का नाम है TEXT टेक्स्ट। इसके बाद आपको ये सेल बतानी दोस्तों कि आपकी जो पहली डेट कहाँ पर है। हमारी पहली डेट यहाँ पर है। इसी डेट के अनुसार इसके अंदर हमारा मंथ का डेट का डे आना चाहिए। इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर आप टाइप कर देंगे DDD एंड आप इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद और आप यहाँ पर एंटर प्रेस करके यहाँ देखेंगे कि यहाँ ऑटोमेटिक ही संडे यहाँ पर शो हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से इसको भी दबा करके खींच देंगे
अपने सीधे इस महीने की लास्ट डेट तक। तो अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ संडे, मंडे, आपकी सारी डिटेल्स के फॉर्मूले यहाँ पर आपको ईजिली दिखाई देने लगे होंगे। अब आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि आप हर महीने जो जिस तारीख को जो दिन था वो यहाँ पर अपने आप ही ऑटोमेटिक शो होने लगा। तो दोस्तों अब आप चाहते हैं तो आप इनको सेलेक्ट करके आप एक बार फिर से सेलेक्ट करें। तो चाहे तो आप यहाँ जा कर के इनको ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक कर दीजिए, या फिर अपने हिसाब से इनका साइज भी आप दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप यहाँ तक इस डाटा को बनाना और टेबल का फॉर्मेट बनाना बहुत ही आसानी से सीख पा रहे होंगे, और किस तरीके से हम इसके अंदर टेबल आदि को इंसर्ट करते हैं और डाटा को इसके अंदर आपको बनाना है। अब इसके बाद दोस्तों हम अपने इस फॉर्मेट डाटा को बड़ी आसानी से यहाँ से मर्ज करके आप इसको भी अपने स्टाइल में अच्छी तरीके से अलग बेहतरीन स्टाइल दे सकते हैं। तो मैंने अब इसको स्टाइल देना स्टार्ट किया एंड यहाँ मैंने इसको कलर दे दिया। कलर देने के बाद दोस्तों आप अपने तरीके से कोई भी एक बेहतर कलर यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने इनको मर्ज किया, और दोस्तों ये बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको हर स्टेप से आपको हर चीज़ को समझा रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। इसके बाद दोस्तों आप इनको चाहें तो अपने तरीके से अपने फॉर्मेट में रहने दें, और वरना आप इसको भी चेंज करना चाहें तो सोच समझ के चेंज करें। दोस्तों अगर इस सेल को चेंज करते ही आपको मालूम है कि डेटा शीट आपकी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए आप इसको डिस्टर्ब तो करें ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने डिस्टर्ब किया तो आपकी सेल का ये अंदर जितने भी हमने फॉर्मेट भरा हुआ है वो सभी इस रेंज के अनुसार भरा हुआ है, इसलिए आप प्लीज़ इसको तो बिल्कुल डिस्टर्ब करें ही नहीं। इसके बाद आप इनको सेलेक्ट करें एंड बोल्ड, इटैलिक जो भी आप देना चाहें यहाँ इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इनको भी यहाँ आके मर्ज कर दीजिए एंड नाम को भी मर्ज कर दो, जिससे कि हमारे इस टेबल का एक बहुत बेहतर लुक यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अटेंडेंस शीट आप कितने लोगों की बनाना चाहते हैं तो यहाँ डेटा को पहले से ही आप फिल कर लीजिए, मान 10-12 लोग जो भी हैं। तो दोस्तों मैंने इनको सेलेक्ट किया, इनके चारों तरफ मैं एक बार बॉर्डर लगा देता हूँ, जिससे कि आप बहुत आसानी से इस टेबल को एक अटेंडेंस शीट के रूप में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके दोस्तों, थोड़ा सा और भी इफेक्टिव बनाने के लिए मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा इनके अंदर कलर भी फिल कर देता हूँ, जिससे कि आप इसको अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ये कलर लिया, कलर लेने के बाद मैंने इनके अंदर भी थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने कुछ विशेष कलर इनके अंदर फिल कर दिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इसके बाद दोस्तों इस अटेंडेंस शीट के अंदर हम लोगों को यहाँ ये शो कराना है कि जिस दिन संडे हो वो वाला सेल कुछ अलग कलर में शो होना चाहिए। अब दोस्तों आपको इस शीट के अंदर, पूरी शीट के अंदर ये शो कराना है कि हमें जिस दिन संडे हो उस दिन संडे वाले दिन का कलर अलग हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ क्लिक करके सबसे यहाँ पहले दिन पे जाके क्लिक करना है और आपको यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और यहाँ न्यू रूल्स पर क्लिक किया। न्यू रूल्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं सबसे लास्ट यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा और यहाँ मैं लिखूँगा बराबर। बराबर के बाद सेल, मैंने जिस सेल पे क्लिक किया कि अगर इस दिन इस वाली सेल पर यहाँ संडे होता है तो मैंने यहाँ एस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ टाइप कर दिया। यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ SUN और टाइप करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा को बंद। इसको करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप हमें ये वाली जो फॉर्मूला है पूरे टेबल पे फैलाना है, तो आप पहले वाले सेल को अनलॉक कर दीजिए। यहाँ से ये डॉलर का साइन है, आप इसको यहाँ से हटा दीजिए और इसके बाद फॉर्मेट में जाके आप कोई भी एक कलर बता दीजिए। तो मैंने यहाँ ये कलर सेलेक्ट किया और इसके बाद मैंने इसको ओके करके इसको ओके कर दिया। तो दोस्तों जिसके अंदर मैंने जो कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन यहाँ आपने देखा कि संडे वाला कॉलम ऑटोमेटिक यहाँ रेड हो चुका है। अगर मैं यहाँ से सारे दिनों पे इसको ड्रैग करके खींच देता हूँ तो वो सारे संडे वाले कॉलम रेड हो चुके हैं, और अगर नीचे की साइड में ड्रैग करके खींच देता हूँ तो वो जितने भी संडे थे सब की सब यहाँ पर रेड होकर के आपके सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारी पहली कंडीशन थी जो मैंने आपको इसके सामने आपके सामने लगा के दिखाई। तो दोस्तों है ना बहुत अच्छा इजी फार्मूला कि ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज हो रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर
आपने जनवरी की जगह जैसे आपने FEB और यहाँ पर 2023 टाइप किया तो देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक संडे मंडे भी यहाँ पर इजीली चेंज हो रहा है। तो दोस्तों है ना बहुत अच्छा फॉर्मूला जो आपके एक्सेल सीट के लिए बहुत ही और आपके किसी भी कंपनी में वर्क करने के लिए ऑटोमेटिक अटेंडेंस रजिस्टर बनाने के लिए, अटेंडेंस सीट बनाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम इस पर कंडीशन लगाएंगे कि आप सारी सेल्स को सिलेक्ट करें और सेल सिलेक्ट करने के बाद अब इसमें फिर से आप कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर जाकर के यहाँ टेक्स्ट द कंटेंट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप टाइप करेंगे जिस दिन हॉलीडे हो उस दिन आपको इस सेल्स के अंदर एच भरना है और एच भरने के बाद आप यहां से कोई बाय डिफॉल्ट कलर भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करके मैं यहाँ पर फिल कलर के अंदर हॉलीडे के लिए कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ येलो। एंड इसके बाद मैंने इसको ओके किया और इसको ओके किया। दोस्तों जैसे ही अगर आप कहीं भी सेल के अंदर जैसे ही अगर आप यहाँ पर भरते हैं एच तो एच भरने के बाद आप देखेंगे कि वो कलर यहाँ पर येलो कलर में आपको शो होने लगेगा। इसी तरीके से फिर से दोस्तों मैं सेलेक्ट करता हूं, मैं अगली तीसरी कंडीशन इस पर फिर से यहाँ के कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाकर के टेक्स्ट द कंटेंट पर क्लिक करूंगा और इस बार टाइप करूंगा लीव। अगर कोई कैंडिडेट छुट्टी लेता है तो उसके लिए मैंने यहाँ टाइप किया एल और उसके लिए मैंने यहाँ पर जाके कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक किया और यहाँ पर उसके लिए कलर चूज करता हूं। मान लीजिए मैं थोड़ा सा मैंने कलर चूज किया ये वाला जिसको सैंपल आप यहाँ देख रहे होंगे। एंड इसके बाद मैंने इसको नहीं दोस्तों मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैंने कलर कर दिया ग्रीन। इसके बाद मैंने दोस्तों इसको ओके किया। तो दोस्तों इसके बाद आपको ओके करना है। मान लीजिए किसी दिन अगर उसने ऐसे लीव ले रखी है तो यहाँ पर लीव के लिए जैसे मैं यहाँ एल टाइप करूंगा तो आप देखेंगे वहां कलर उसका हो जाता है ग्रीन। इसी तरीके से दोस्तों एक और कंडीशन में लगाता हूं कि अगर कोई कर्मचारी या स्टूडेंट कोई भी हो सकता है अगर वो अब्सेंट होता है तो उसके लिए मैं यहाँ पर दोस्तों फिर से हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ टेक्स्ट दैट कंटेंट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर अब्सेंट के लिए लिखूंगा ए लिखने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर उसके लिए मैं यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में जाकर के उसके लिए कलर में चूज कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको ले लिया यहाँ पर रेड या मोर कलर्स के अंदर जाके मैं थोड़ा सा लाइट रेड यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर लाइट रेड सिलेक्ट किया एंड ओके। इसके बाद मैंने दोस्तों इसको ओके किया। तो मान लीजिए कि इसको भी ओके किया। अगर कोई कर्मचारी अब्सेंट होता है तो यहाँ ए टाइप करते ही और रेड हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर 4 कंडीशन लगा दी हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप और भी इस पर कंडीशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये हॉलीडे मैंने यहाँ पर हॉलीडे के लिए येलो कलर एंड लीव के लिए ग्रीन कलर एंड अब्सेंट के लिए अब्सेंट के लिए मैं रेड कलर और प्रेजेंट के लिए दोस्तों आप व्हाइट ही रहने दीजिए। इस पे भी आप कोई कलर अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है। तो इसी तरीके से आप और भी कंडीशंस अगर लगाना चाहें तो बहुत ही आसानी से यहाँ लगा पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे समझते हैं दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों मैं कुछ अटेंडेंस यहाँ पर फिल करूंगा जिससे कि मैं आपको इसको अच्छी तरीके से समझा पाऊं। तो मैंने यहाँ पर किसी का नाम दे दिया, जैसे मैंने एक नाम दे दिया इसके अंदर हिमांशु और दूसरा नाम जैसे कि दे दिया ईशान। दोस्तों ये देने के बाद मैं कुछ अटेंडेंस यहाँ पर फिल कर देता हूं। तो जैसे मैंने यहाँ पर अटेंडेंस दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ अटेंडेंस फिल कर दी हैं। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ और टाइप करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रेजेंट, तो यहाँ मैंने प्रेजेंट शो कराना चाहता हूँ, यहाँ मैंने एब्सेंट शो कराना चाहता हूँ और इसके बाद मैंने उसकी यहाँ पर हॉलीडे शो कराना चाहता हूँ, यहाँ पर उसकी लीव और यहाँ पर उसके ये दोस्तों मैंने चारों चीज यहाँ पर मैं लिख दी हैं। आप भी इसी तरीके से अपने सीट के अंदर लिख सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों मैं इन सेल्स को सेलेक्ट करता हूं एंड बोल्ड किया और इनके ऊपर भी मैंने बॉर्डर को यहाँ से अप्लाई करा दिया और दोस्तों इन्हें मैं यहाँ से मर्ज कर देता हूं। तो मैंने ये साथ साथ एक एक करके मैंने मर्ज किया और मर्ज करने के बाद मैं इनका थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देता हूं। एडजस्टमेंट करने के बाद जी मैंने दोस्तों इसको सेलेक्ट किया एंड इनको मैंने सेंटर में रख दिया और यहाँ थोड़ा सा मैं कोई स्पेशल कलर मैंने फिल कर दिया है जिससे कि मैं यहाँ पर इनको अलग से हाईलाइट करा सकूं। अब दोस्तों बारी आती है कि हम यहाँ पर उसकी प्रेजेंट शो कराना चाहते हैं। तो प्रेजेंट शो कराने के लिए आपको यहाँ एक सूत्र लगाना होगा जिसका नाम है काउंट। तो मैं यहाँ बराबर लगाऊंगा और COUNT एंड IF काउंटिव लगाने के बाद दोस्तों मुझे वो सेल रेंज बतानी है जिसके अंदर हमने इसकी प्रेजेंट को फिल किया है। तो मैंने पहले ये सेल को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये 31 तक सेलेक्ट किया, इसके बाद कॉमा और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और मैंने टाइप किया दोस्तों यहाँ P टाइप करने के बाद कोष्टक बंद करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ उसकी टोटल प्रेजेंट निकाल दी जाएंगी और इसको मैं ड्रैग कर दूंगा। इसी तरीके से दोस्तों मुझे अगर एब्सेंट निकालनी है तो आप दोस्तों ये प्रेजेंट वाले फॉर्मूले को कंट्रोल C करके एब्सेंट वाले में कंट्रोल V कर देंगे और F2 प्रेस करके जहां हमने P लिखा है उसकी जगह A टाइप कर देंगे तो यहाँ उसकी एब्सेंट निकल आएंगी। इसी तरीके दोस्तों इसको भी ड्रैग कर देंगे। फिर आपको हॉलीडे निकालनी है तो बराबर वही दोस्तों आप इसको प्रेजेंट वाले फॉर्मूले को कंट्रोल C एंड हॉलीडे वाले में कंट्रोल V, F2 प्रेस करके जहां हमने P लिखा हुआ है वहां आप H टाइप कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों उसमें हॉलीडेज आपकी निकल आएंगी। इसके बाद दोस्तों फिर से आप कंट्रोल C कर देंगे और यहाँ कंट्रोल V कर देंगे। फिर से दोस्तों F2 दबाएंगे और जहां हमने यहाँ P लिखा हुआ है वहां L टाइप कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से उसकी लीव निकल आएंगी, कितनी छुट्टियां उसने ले रखी हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमें टोटल मंथ, आप यहाँ चाहते हैं कि हमें यहाँ पर टोटल डेज यहां पर शो हो जाए तो यहां लिख सकते हैं टोटल डेज ऑफ मंथ। तो यहां पर मैंने यहां इसको शॉर्ट में लिख दिया है टोटल डेज मंथ। तो यहां पर मैंने इसको मर्ज किया एंड इसको मैंने अरेंज किया। इसके बाद मैंने इसको भी एक लाइट कलर में मैंने कोई भी एक स्पेशल इफेक्ट दे दिया, यहाँ बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको ऑल बॉर्डर दे दिया। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ एक सूत्र लगाना है या बराबर लगाएंगे। बराबर के बाद दोस्तों आपको यहाँ जो हमारा जो लास्ट मंथ है, जो लास्ट डेट है, आप इस डेट को सेलेक्ट करेंगे 2 के बाद में जो आप दिखाई दे रही है और यहाँ जाकर के आप एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ का डेट का फॉर्मेट लॉन्ग होने की वजह से आप इसे बड़ा करेंगे सेल को तो यहाँ कब जाके ये डेट यहाँ दिखाई देगी। तो फिलहाल हमें यहाँ सिर्फ शो कराने हैं डेज। तो आपको बस करना इतना है दोस्तों कि आप इस सेल के ऊपर माउस का राइट बटन दबाएं और सेल फॉर्मेट पर क्लिक करें। सेल फॉर्मेट में जाने के बाद आपको दोस्तों कस्टम पर क्लिक करना है और जहां जो टाइप लिखा हुआ है या डेट का फॉर्मेट दिख रहा है यहां पर आपको DD 2 बार टाइप करना है और इसके बाद आप ओके कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल डेज ऑफ मंथ आ जाएंगे दोस्तों। अगर आपका महीना 28 का है तो ये 28 आएंगे, 30 का है तो स्वतः यहाँ पर 30 आ जाएंगे। तो मैंने इसको दोस्तों दबा के ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद अब दोस्तों इसमें एक मिस्टेक या गलती आ गई कि मैं इसको ड्रैग किया तो यहाँ पर सेल्स का अरेंजमेंट बिगड़ गया। इसकी रीजन ये है दोस्तों कि मैंने सेल को यहाँ लॉक नहीं किया था। तो सेल को मैं यहाँ एक बार फिर क्लिक कर देता हूँ। मैं इनको दोस्तों यहाँ से डिलीट मार देता हूँ और जहां मैंने सूत्र लगाया था ये F2 दबा के इस सेल को कीबोर्ड से F4 दबा के लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद दोस्तों जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे और अब इसको ड्रैग करेंगे तो आपको टोटल डेज यहाँ पर शो हो जाएंगे दोस्तों। तो आशा करता हूं कि यहां तक आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों आप यहां बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमने यहां पर आपको ऑटोमेटिक रजिस्टर बनाना यहाँ आपको सिखाया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी बनने वाली और आने वाली हर प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों
मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि हमारे वीडियो को देखने के बाद इसे दोस्तों अपने दोस्तों में या रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, जिससे भी वो भी एक्सेल का ज्ञान उठा पाएं और एक्सेल के बारे में नई नई ट्रिक्स के बारे में जान पाएं। तो दोस्तों अब मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों, अलविदा।